गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो हर बार की तरह मैं समय और डेट बता दूँ। आज 6 अगस्त है 2025। सुबह के 9:16 हो चुके हैं और मार्केट की ओपनिंग हुई है। मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ जो मार्केट डाउन साइड की तरफ जो है मूवमेंट दिखा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। और सुबह में मार्केट खुलने के साथ बहुत बड़े-बड़े लोग पोजीशन अपना बनाते हैं, पोजीशन नया कट ऑफ करते हैं, नए पोजीशन बनाते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। हम लोग अपने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हेवी वॉल्यूम के साथ जो है फेयर वैल्यू गैप है यानी इम्बैलेंस है। लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो है यदि ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होता है 50% जो है इसका मिटिगेशन हो गया है। तो थोड़ा अभी कहना जल्दीबाजी होगी। चलिए ब्रॉडर एस्पेक्ट में मार्केट को देखने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में सबसे पहले बायस देखते हैं। ये वीकली का कैंडल है। एक कैंडल मैंने लगा रखा डेली का, वो 3 कैंडल हैं जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी पे वो अलाइन करता है। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी 5 मिनट होने के साथ है सॉफ्टवेयर जो है या प्रीवियस डे का हाई लो ओपन नहीं छोड़ के वो क्लोज बनाएगा और प्लस एडिशनल पिवट पॉइंट बनाएगा जो ये दिखाएगा कि प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो अपने एवरेज क्लोजिंग के नीचे है या ऊपर है। उससे हम लोग सेंटिमेंट डिसाइड कर पाएंगे। तो प्लॉटिंग होने दीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो होपफुली 9:20 पे पहला ये लाइन प्लॉट हो जाएगा। ओके, तो और उम्मीद करता हूँ कि जो भी भाई लोग देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि क्या हम लोग नया चीज़ सीखने वाले हैं और क्या नया चीज़ सीखा और इसमें कैसे और सुधार की गुंजाइश हो सकती है। ओके, तो जाहिर सी बात है मार्केट का कोर जो यूनिट होता है वो कैंडल होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका रेंज होता है, उसका विक होता है, ये सारा कुछ जो है उसमें एक छिपा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मार्केट नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। तो ऊपर में एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे और यहाँ के बाद सिस्टम कह रहा है कि इधर इसके ऊपर यदि क्लोजिंग हुआ तो डेफिनेटली जो है मार्केट बुलिश हो जाएगा और आईडीएमटी यानी प्लॉट किया यानी इंड्यूसमेंट प्लॉट किया। इंड्यूसमेंट का सिंपल अर्थ में आप समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, यहाँ से देखेंगे आप जो हायर हाई के बाद हायर लो लगा है, फिर देन इसके बाद ये हायर है छोटा सा, लेकिन यहाँ से ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि फिलहाल यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो कहने का मतलब है सिस्टम कह रहा है कि यहाँ से मार्केट यदि ब्रेक नहीं किया तो नीचे की ओर पुश करेगा। ये इंड्यूसमेंट है यानी छलावा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो अप गया है वो इंड्यूसमेंट है। वो इंड्यूसमेंट यानी वो आपको प्रलोभन दिखा रहा है लोगों को स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब जो यहाँ पे बहुत इंटर किए होंगे उनका एसेल जो है यहाँ पे होगा। तो मार्केट नीचे को भी हंट कर सकता है और यदि मार्केट में सिनारियो बहुत बुलिश हुआ तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक हेवी इम्बैलेंस है विथ वॉल्यूम के साथ तो इसको टैप करेगा। ओके, देखिए अभी प्रीवियस डे का हाई बन गया है। ओके, लो बन गया है और क्लोजिंग यहाँ पे है। ओके, और क्लोजिंग एवरेज पॉइंट है। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एवरेज पॉइंट से नीचे है यानी मार्केट जो का सेंटिमेंट जो है वो डाउन साइड का हो सकता है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा सा और कलर की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये एवरेज पॉइंट है और पिछले दिन का क्लोजिंग है। ये लो है और ये हाई है। ये पिवट पॉइंट यानी पिवट से क्लोजिंग नीचे है तो बायस हमारा रहेगा लो का। ओके, बायस जो हमारा रहेगा वो लो का रहेगा और दूसरे मेथडोलॉजी से सिस्टम ये बता रहा है कि क्लोज इनसाइड हुआ है, इनसाइड क्लोजिंग दिया है, इसलिए बायस
पीडीएच है, ये पीडीएच हाई के लिए बोल रहा है। तो दोनों की मेथोडोलॉजी अलग-अलग है। एक आईसीटी के कंसेप्ट डेली टाइम फ्रेम पे बायस बनाता है और ये पिवट पॉइंट पे, तो एक्यूरेसी पिवट पॉइंट की ज़्यादा होती है। बस उसमें एक कंडीशन होता है कि इनसाइड बायर बार नहीं बनाना चाहिए, यानी पिछले दिन का ये जो 2 दिन का जो ये रेंज है, इसके अंदर मार्केट जो है नहीं रहना चाहिए, इनसाइड बार नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यदि मार्केट को नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप देखिए डबल जो है, यहाँ पे एक बार मार्केट टच किया, दोबारा टच किया, यानी ये मेजर सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो बीच में 2 हर्डल है और नियम से ट्रेडिंग करते हैं, विदाउट रूल करना बहुत बेवकूफ़ी है। मार्केट क्योंकि बहुत वर्सटाइल होता है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल कोई प्लान नहीं करेंगे। और मैं ये दिखाता चलूँ, चलिए सेंटिमेंट भी दिखा देता हूँ आपको लंबे टाइम फ्रेम में। अभी डेल्टा जो है सेलर का हावी है और बहुत दूर का डेल्टा है, और चूंकि एटीआर पे कैलकुलेशन है और लिक्विडिटी इसी रेंज में है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक के रेंज में है। ओके, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में रहने वाला है, ज़्यादा संभावना है, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। चूँकि ये लॉन्ग टर्म जो पिछले 300 कैंडल लगभग 6.5 घंटे के ऊपर का जो है सेशन का ये दिखा रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। तो कैंडल की साइकोलॉजी है, चलिए अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रियल टाइम में कैंडल 1 घंटे के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, नो डाउट यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ पे उसका और सेंटीमेंट भी दिखा रहा है रियल टाइम में, यहाँ पे भी देख रहे हैं। और 4 घंटे का प्लॉटिंग नहीं किया है, वजह ये है कि हमारा इंडियन मार्केट 6.5 घंटे का सेशन होता है, इसलिए डेली का, तो वीकली का यहाँ पे नहीं है। तो फिलहाल जो है इस पे डेली पे और 1 घंटे पे फोकस करते हैं। वीकली तो सेंटीमेंट हम लोग देखते हैं हाई लो इसका। तो ट्रैपिंग कैसे की जाती है मार्केट में? आप बड़े लोग प्लेयर जो ट्रैपिंग करते हैं वो कैंडल और कैंडल के रेंज पे, मान लीजिए कि मार्केट को यदि नीचे जाना है तो वो छोटी छोटी कैंडल 2 ऊपर बनाएगा, 3 बनाएगा, उसके बाद एक बड़ी कैंडल उसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये पिछले 5-10 कैंडल को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी कैंडल कौन सी बनी है, आइदर ग्रीन बनी है या रेड बनी है। तो उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि सेलर जो है कहाँ ट्रैप कर रहा है, बायर को ट्रैप कर रहा है या बायर सेलर को ट्रैप कर रहा है। इससे आपको सेंटीमेंट, क्योंकि कैंडल में सारा कुछ छिपा होता है। और तो अपने मार्केट एकदम मिड पॉइंट यानी पिवट पॉइंट जो है, और पिवट पॉइंट मैं बता दूं मैंने जो अपने इंडिकेटर में यूज़ किया है ओपन हाई लो क्लोज का और डिवाइडेड बाय 4, यानी बीच में कैंडल का जो सेंटर पॉइंट होता है पूरे रेंज का, वो ज़्यादातर लोग हाई लो क्लोज करते हैं ओपन को छोड़ के और डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। वो नॉर्मली जो यूनिवर्सल पिवट पॉइंट होता है, पर सेंटिमेंट के लिए वो बेहतर नहीं होता। मार्केट का पिक्चर जो है सेंटिमेंट के लिए वो HLC/4 ज़्यादा बेहतर देता है। वो एक कलर जो है यहाँ पे एक्वा कलर है, आप देख पा रहे हो, क्लोजिंग है नीचे है, यानी मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, बस लिक्विडिटी ग्रैप की है, ओके, स्विप किया है और इसलिए सपोर्ट लेगा ये। तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग नहीं दिया तो मार्केट सपोर्ट लेगा, तो सपोर्ट लेगा तो हम पहला टारगेट कहाँ पॉसिबिलिटीज़ करते हैं, ये बहुत हेवी इम्बैलेंस है, ये इम्पल्सिव जोन है, यानी फेयर वैल्यू गैप और विद वॉल्यूम, और ये उसका इम्पल्स, यानी इस पूरे कैंडल में जो POI है यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वो ये लाइन है। यहाँ पे मार्केट जब जाएगा इस पूरे रेंज में, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस सेलिंग की वॉल्यूम इस ज़्यादा पे है, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और प्रीवियस डे का जो हाई है वो तो रेजिस्टेंस है ही, ठीक है, आस ही पास है। तो मार्केट को चलिए 9:25 हो गया, थोड़ा और स्टेबल होने देते हैं। और मेजर टाइम फ्रेम पे कैंडल की साइकोलॉजी हम लोग ने देख लिया, और 1 घंटे और 4 घंटे और डेली पे, यानी मार्केट बियरिश है। ओके, तो जब मार्केट बियरिश हो और एक मेजर लेवल पे हो, यहाँ पे देखिए 24,673, ओके, ये 1 घंटे का 20 EMA इंट्राडे का सेंटिमेंटल लाइन होता है। ओके, यानी मार्केट को यदि बुलिश होना है तो इस 24,673.76 के ऊपर क्लोजिंग देना ही पड़ेगा, तब मार्केट इंट्राडे में बुलिश, तब हम लोग इस
सप्लाई ज़ोन का यानी जो ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक, इस पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं, यानी प्रीवियस डे हाई का टारगेट रख सकते हैं, सिंपली बात है। तो मार्केट फिलहाल जो है, कैंडल मैं बताता चलूँ कि बुलिश इनगल्फिंग बना है, और फिलहाल जो बुलिश बियरिश हरामी पैटर्न बन रहा है, और मैंने अपने कोड में ये कैंडल की कोडिंग की है, वॉल्यूम की कोडिंग की है, और सेव्ड बार की कोडिंग की है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्लुएंस है, इसलिए आपको ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आप सिंपली देखें ना, यहाँ पे मैंने जो कहा इंट्राडे जो सेंटीमेंट लाइन है, ये 15 मिनट पे मार्केट यानी 50 EMA के ऊपर है, और 1 घंटे का जो 20 EMA है, जब आप टाइम फ्रेम को अलाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से अलाइन होता है इंट्राडे में। तो आप जब 5 मिनट पे है, तो 1 घंटे का जो 20 EMA है, यहाँ पे अभी निगेटिव दिखा रहा है, मार्केट इसके नीचे है, आप यहाँ पे दिखाने का मैं प्रयास करूँ, यहाँ पे आप देखिए 1 आवर EMA 20 नीचे, यानी लगभग लगभग ये 200 और 220 के वैल्यू को रखता है, और इंट्राडे में मेजर जो है ट्रेंड फिल्टर और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, वो 200 EMA, ओके, और उसी के आसपास की वैल्यू होती है 1 घंटे के EMA। ये मैंने इसकी कैलकुलेशन की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए 200 EMA मैं लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज रिबन, ओके, तो चलो, हाँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि इंट्राडे में ये 200 रेड वाला, इसको मैंने ऑन कर दिया, और आप इसकी वैल्यू देखेंगे, ओके, देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 24,667.25, और मैंने कहा 24,672, थोड़ा सा ज़्यादा है, कहने का अर्थ है कि 200 और 212 या 20 के आसपास होता है, ओके। तो आपने प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखा कि 1 घंटे का जो 20 EMA होता है, वो 5 मिनट के 200 EMA के लगभग बराबर होता है, इसलिए मैंने इस कोडिंग में प्लॉटिंग किया, यानी मार्केट को ऊपर जाना है तो 200 EMA को, या 1 आवर के 20 EMA को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो मार्केट इंट्राडे में बुलिश हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड की एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं आपको बताता चलूँ, डीपसीक R1 चैट जीटीपी से बनाया है, और तो आपने देखा कि इस लाइन को मैंने प्लॉटिंग किया है, 4 घंटे के ऊपर भी मार्केट भी नीचे है, यहाँ पे 4 घंटे की वैल्यू है 24,791.38, यानी स्विंग है, यहाँ से जो स्विंग करते हैं मेजर टाइम फ्रेम में, यहाँ से तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, खैर उतना पे नहीं, इंट्राडे के लिए जो सेंटिमेंटल लाइन है, और वीवैप के मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, ओके। तो दिन स्टार्ट ही हुआ है, 9:29 हो चुके हैं, ओके। तो मार्केट यदि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ से रिजेक्शन है, क्योंकि एक हेवी इम्बैलेंस है फेयर वैल्यू का, तो नीचे करेगा तो हम लोग होपफुली जो है यहाँ पर एक बार मार्केट टच किया, 2 बार टच किया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मेजर जो है यहाँ पे एक डिमांड जोन, या मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, तो रजिस्ट करेगा, तो फिलहाल थोड़ा मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन करते हैं, ट्रेड में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, और नियम से ट्रेड करते हैं। तो चलिए, ये संभावनाओं का थोड़ा बहुत खेल होता है, टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, कैसे हमें सेंटिमेंट देखना है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखना है, मिटिगेशन ब्लॉक देखना है, रिजेक्शन ब्लॉक देखना है, बायर और सेलर का पोजीशन देखना है, इंडिकेटर काम करता है, और उसके अपने नियम और रूल होते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने ये डायमंड कलर का बनाया है, ये वॉल्यूम और प्राइस का डेल्टा है, यानी जो सेलिंग जो प्रेशर था, बायर के पास डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये प्लॉटिंग किया, यानी जहाँ भी ये सिंबल प्लॉट करेगा, उसके 2 3 4 कैंडल के बाद मार्केट हेवी होगा, तो इसका क्या करते हैं, जब इस तरह का प्लॉटिंग करें, तो इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं, और जिस ओर मार्केट ब्रेक करेगा उस ओर का मूवमेंट होता है, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत है, सीखना पड़ेगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आया करूँगा, और
मैंने खुद से सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है जो यूट्यूबर हैं, उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं भी जो है, जो सीखा है आप लोग को बता पाऊँगा। थोड़ा-सा प्रयास किया है मैंने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, ताकि सारी चीज़ें जो है हमारी आँखें और दिमाग जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकता, और इंडिकेटर डेटाबेस पे सब कुछ प्लॉटिंग करके देता है। तो चीज़ें आसान होती हैं तो करना चाहिए। और आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे फॉरवर्ड करें, कि थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले। तो जैसे हम लोगों ने लेवल देख लिया कि आइदर या तो 1 घंटे की इसके ऊपर जो है, ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे तो ठीक है, और नहीं तो नीचे करेगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो साइकोलॉजी आप समझ पाएँगे कि यहाँ पे जो बायर होंगे, वो डर के मारे भाग भी सकते हैं, वो पोज़ीशन छोड़ भी या निकाल भी दिए होंगे, जो बीटीएस ले होंगे वो निकाल भी दिए होंगे। तो होपफुली जो है ये प्रीवियस डे के लो को हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो सेव्ड बार बन रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर का कैंडल बन रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। तो सेलिंग प्रेशर के कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? यदि पूरे कैंडल की जो रेंज है, यदि उसकी बॉडी 95% है और वीक 5% है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेव्ड बार की तरह रनिंग होगा। तो मैंने इस तरह का उसमें साइकोलॉजी लगाया है। तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर का कैंडल बन रहा है, और उम्मीद करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाएगा। आफ्टर ऑल लंबे टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मार्केट बियरिश होता है तो सेल ऑन राइज़ करते हैं, और जब बुलिश होता है तो डिप ऑन बाई करते हैं। यानी जब मार्केट करेक्ट करे नीचे डिप में तो वहाँ पे बाई करते हैं, जब मार्केट बुलिश होता है, और बियरिश होता है तो मार्केट जब ऊपर उठने का प्रयास करे तो उस पे सेल करते हैं। एक एडिशनल कॉन्फिडेंस आप लगाइए, मेरे सॉफ्टवेयर में बंद करके रखता हूँ चार्ट, जो क्लस्टर फीड रखने के लिए 50 ईएमए का लाइन, जो इंट्राडे के लिए बहुत बेहतर होता है, आपको डायरेक्शन और बेहतर देता है। अभी तो इसके मार्केट यदि इसको सपोर्ट लेगा यहाँ पे, तब तो ठीक है, इसके नीचे ब्रेक कर देगा तो जाहिर सी बात है मार्केट बियरिश हो जाएगा इंट्राडे में फुल्ली। और यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये कैंडल है फर्स्ट का, दिन की शुरुआत का, तो इसका लो कभी यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं 50 का सपोर्ट ले रहा है या ब्रेक कर रहा है। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में क्या होना है। बाकी कैंडल वाइज 1 घंटे का देखें तो मार्केट जो है अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे से भी रिजेक्शन मिल रहा है। तो अब लिक्विडिटी थोड़ा देखते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ है। ओके, लिक्विडिटी को मार्केट को यहाँ पे जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे बनिस्बत जाना ज़्यादा आसान होगा। तो जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम चलता है, जीरो सम गेम है, किसी को घाटा लगता है तभी किसी को फायदा होता है। तो इसी तरह की, अच्छा 50 के साथ क्या है कि जब आप अनुभव से आप इसको ट्रेड करेंगे तो इसके कर्व मुड़ाव से आप अनुभव से ले पाएंगे। इसका जैसे स्लोपिंग है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है या फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है तो मार्केट साइडवेज की तरफ जाएगा, और थोड़ा सा कर्व ऊपर हो रहा है तो मार्केट सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा कर्व फ्लैट होकर नीचे आ रहा है कैंडल, तो आप ये जानिए कि मार्केट नीचे ब्रेक करेगा। तो ये अनुभव पे है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ना ही स्लो होते हैं, वो बीच के सबसे फास्ट डब्ल्यू होता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है। और भी है, हर मूविंग एवरेज है, और ऐसे में काफ़ी स्लो होता है, पर हर का अपना इम्पोर्टेंस है। अब आप देखिए, मैं आपको एक और हैक बताता हूँ। ये जो मीन है ये बोलिंजर बैंड का मिडिल है, यानी BCA में है, ऐसे में है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आप RSI की वैल्यू जब चेक करेंगे, इसके नीचे जो कैंडल इंटरसेप्ट नहीं कर रही होगी तो वो 60 के नीचे होगी, यानी मार्केट में मोमेंटम लॉस भी हो जाएगा और बियरिश भी हो जाएगा वो। ओके, तो चलिए मार्केट अपना लक्षण दिखा रहा है, सेलर हावी हैं और लिक्विडिटी नीचे लेना ज़्यादा आसान है। तो आपको बहुत लोग जो रिस्की होंगे वो पहले ही इंटर कर चुके होंगे, जो स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, और नहीं तो कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे पुश करने के बाद कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ हैमर बना देता है और ऊपर में लिक्विडिटी अर्न करता है, तो हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। थोड़ा कम ट्रेड करना होता है पर बेहतर ट्रेड करना होता है। मार्केट को थोड़ा सा और पकड़ने का है, तो अभी तो 4 मिनट 5 सेकंड बचे हुए हैं। ओके,
3 मिनट पे भी कर सकते हैं। जो जो ग्लोबल टाइम फ्रेम पे जो बड़े सारे लोग जो जिस टाइम फ्रेम पे करना पसंद करते हैं उस टाइम फ्रेम पे उस टाइम फ्रेम को मार्केट मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट टाइम फ्रेम अपनाते हैं और उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो इंडाइस कर रहे हैं तो 3 मिनट भी ठीक है, स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं तो 5 मिनट ठीक है, वो भी ठीक है। थोड़ा आपको पहले जो है एग्जीक्यूशन पता चल जाएगा। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ की लिक्विडिटी निश्चित तौर पे जो बेयरिश हो ही गया है लगभग मार्केट, तो यहाँ पे एक हर्डल है और यहाँ पे मार्केट जाने के साथ ये सब लोग पोजीशन छोड़ के भागे होंगे, ये साइकोलॉजी आप लोग डेवलप हम लोग करें तो मार्केट हो सकता है इस पहला जो है टारगेट इस तरह जाने की संभावना है, प्रीवियस डे का लो, उसके नीचे फिर और भी दिन का लो है, क्लोजिंग भी है जो मिटिगेट नहीं हुआ, टच नहीं है, यानी वर्जिन लाइन है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और नीचे जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट नीचे की रैली करेगा और होपफुली आने वाले सेशन में सीखते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो भी ब्रदर देख रहे होंगे वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। और आपको ये इंडिकेटर यूज करना है तो मैं एक बता दूं, आप मुझे आज या कल अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी जो है आप भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा, आप ट्रायल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा और अंततः मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है बिल्कुल मार्केट को पैसे ना दें, आप ही कमाएं। और चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल आता नहीं है कि कहाँ से नंबर मैं मैसेज में रिप्लाई करूँ, मैं अक्सर लोगों को रिप्लाई करता हूँ, तो मैं अपना नंबर बता दूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आप अपना मेरे इसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी, आज से कल तक मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू आपके अकाउंट में लग जाएगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 91555600, अगेन 00। मैं रिपीट कर दूँ, 9155560000। तो आप अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी भेज दीजिएगा मेरे इस व्हाट्सएप पे और आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में लग जाएगा। मैं आपको एक दो इंडिकेटर दे दूंगा, एक ऊपर वाला ओवरले का, एक नीचे का, आप ट्रेड कर पाएंगे और लर्निंग पे फोकस कीजिए, सीखिए। तो चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद और कल मिलते हैं।